एपिसोड की शुरुआत में जिनवू उस स्नेक मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन उसका हमला उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और अब थोड़ी समय में जिनवू को रियलाइज हो जाता है कि अभी वो इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि वो इस मॉन्स्टर को हरा दे। जिनवू लगातार उसके ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन वो हमला कोई भी काम नहीं आ रहा था। और अब वो डिसाइड करता है कि वो अब बहुत तेजी से हमला करेगा और एक ही बार में इसको मारने का ट्राई करेगा। जिनवू ये भी ट्राई करता है, लेकिन ये प्लान भी नाकामयाब होता है। अब जिनवू को अपने पुराने पल याद आ रहे होते हैं, कैसे उसे लोगों ने धोखा दिया। अब वो अपने मिस्टर सॉन्ग के साथ की एक कन्वर्सेशन को याद करता है। मिस्टर सॉन्ग ने उसे बताया था कि उसे सबसे कमजोर माना जाता है और सॉन्ग उससे और भी ज्यादा मेहनत करने को बोल रहे होते हैं और ताकतवर बनने को बोलते हैं। और जिनवू वो पल भी याद करता है जब मिस्टर किम ने अपनी परिवार को चुना और वो वहाँ से भाग गए बिना उसकी बात माने। लेकिन उस समय वो सिर्फ और सिर्फ जिनवू की वजह से ही जिंदा थे। जिनवू सबको कोस रहा होता है जिन्होंने उन्हें धोखा दिया, और वो उन सबको थैंक यू बोलता है जिन्होंने उसका साथ आखिरी दम तक दिया। अब जिनवू अपनी पूरी ताकत लगा के उस स्नेक मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगता है। अब हमें जिनवू का हॉस्पिटल दिखाया जाता है। वहाँ पे डॉक्टर वहाँ के नर्स से पूछ रहे थे आखिर जिनवू कहाँ गया, तो वहाँ पे वो बताती है कि जिनवू तो सुबह से ही गायब है, उसे कोई काम था। आपको लगता नहीं है कि हमें उसे डिस्चार्ज कर देना चाहिए, क्योंकि वो पूरा हेल्दी लग रहा था। तभी डॉक्टर बोलते हैं हंटर्स बहुत ताकतवर होते हैं, इस वजह से वो जल्दी रिकवर तो कर लेते हैं, लेकिन उनका भरोसा नहीं कि वो कब पूरी रिकवरी से पहले ही घायल होके आ जाए। हंटर बहुत ज्यादा घायल होने के बावजूद भी जिंदा तो वापस आ जाते हैं, लेकिन ये एक चमत्कार ही है। हंटर एक इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। तभी हम जिनवू को देखते हैं, उसने वहाँ पे उस मॉन्स्टर को हरा दिया था। वो अपने आप से ही बोल रहा था मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया हूँ। और वहाँ पे उसे एक रसाका नाम का हथियार मिलता है और साथ ही साथ उसका वेनम भी। और अब वो जगह नॉर्मल रूप में आ जाती है। और जिनवू जब वहाँ से बाहर निकलता है, वहाँ पे उसे एक आर्मी ऑफिसर रोक के बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुमने टीवी पे न्यूज नहीं सुनी। तभी वो देखता है कि जिनवू के हाथ में एक हथियार है। वो तुरंत ही जिनवू को सैल्यूट करने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जिनवू एक हंटर है। वह जिनवू बोलता है आप ऐसा मत करो। और वहाँ पे वो बोलता है सर मैं आपको कमांड देता हूँ, आप मेरे पीछे चलो, मैं आपको एक सेफ जगह पे ले जाऊंगा। जिनवू बोलता है आप रहने दो। तभी जिनवू को रियलाइज होता है कि आसपास कोई एक ताकतवर मॉन्स्टर है। जिनवू समझ जाता है कि उसने अपने सेंसेस को ताकतवर बना लिया है। और अब जिनवू उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। वो देखता है वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है और वो भीड़ वहाँ पे इतने खतरनाक मॉन्स्टर के सामने फोटो खींच रही है। जिनवू वहाँ आगे जाता है, वहाँ पे 10 हंटर भी मिलके उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पा रहे थे। तभी जिनवू नोटिस करता है वहाँ पे जूही भी होती है। वो बार बार लोगों को हील कर रही होती है, लेकिन वो वहाँ अपना बेस्ट नहीं दे पा रही होती। जिनवू समझ जाता है कि वो अभी तक पिछले हमले से रिकवर नहीं हो पाई है। जिनवू उस मॉन्स्टर के डिफेंस को पहचान जाता है और इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ खड़े खड़े ही उसके डिफेंस को कमजोर कर देगा। और अब जिन मिस्टर किम की टूटी हुई तलवार लेता है और उसे इतनी तेज फेंकता है वो सीधा मॉन्स्टर के सर में जाके लगती है। और अब वो मॉन्स्टर जमीन पे गिर रहा होता है और अब उसका डिफेंस कमजोर हो चुका है। तो अब वहाँ पे वो 10 हंटर मिलके उसे बहुत आसानी से हरा देते हैं। तभी उनमें से एक हंटर को शक हो जाता है अभी तो हम इसे हिट भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये हमसे इतनी आसानी से हार कैसे रहा है। तभी वो मॉन्स्टर आर्मी ऑफिसर से पूछता है क्या यहाँ पे कोई हंटर था। तभी वो आर्मी ऑफिसर बताता है यहाँ पे एक हंटर तो था, वो वहाँ पे था, लेकिन वहाँ पे देखने पे जिनवू वहाँ से जा चुका था। और जिनवू रास्ते में चलते हुए उस मॉन्स्टर की ताकत के बारे में सोच रहा था कि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा कमजोर था, मैंने फालतू में उसके ऊपर इतनी ताकत इस्तेमाल कर दी। तभी मिसेस जूही आवाज लगाती है जिनवू को ऐसा लगता है कि कोई उसे पीछे से पुकार रहा है। अब हम अगला दिन देखते हैं। जिनवू अपने हॉस्पिटल के रूम में ही वर्कआउट कर रहा था। अब तक उसकी अच्छी खासी बॉडी बन गई थी। तभी वहाँ पे एक नर्स आती है। वो जिनवू की बॉडी देख के शर्मा जाती है और मन में ही बोल रही होती है क्या ये वही पेशेंट है जो कुछ दिन पहले यहाँ आया था, इसकी बॉडी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। तभी वो अंदर जाती है। वहाँ पे जिनवू बोलता है मुझे माफ कर देना। वहाँ पे वो लड़की बोलती है नहीं ये मेरी ही गलती है, मैं बिना बताए यहाँ आ गई। वहाँ पे वो जिनवू से पूछती है क्या तुम आज चले जाओगे। जिनवू बोलता है हाँ। वो नर्स जिनवू से उसका नंबर मांग लेती है। अब हम घर का सीन देखते हैं। जिनवू की बहन थी, वो स्कूल जा रही होती है। तभी जिनवू उपासियां लेता हुआ अपनी बहन से बोलता है तुम स्कूल जा रही हो। उसकी बहन बोलती है हाँ, और वो देखती है कि जिनवू की तो अच्छी खासी बॉडी बन चुकी है। वो जिनवू से पूछती है क्या तुम वर्कआउट करते हो। जिनवू बोलता है हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन तुम ये बात छोड़ो, ये लो तुम छाता लेके जाओ। जिनवू की बहन बोल रही होती है नहीं ये भारी होता है,
लेकिन जिन्वो जबरदस्ती उस छाते को उसके बैग में डाल देता है और ये फोल्डेबल छाता है तो भारी नहीं होता, शांति से ले जाओ इसे। और अब वो वहाँ से चले जाती हैं। तभी जिन्वो अपने स्टैट्स को देख रहा होता है और अब वो रियलाइज करता है कि जैसे जैसे वो स्ट्रेंथ के पॉइंट को बढ़ा रहा है वैसे वैसे उसकी ताकत भी इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन वो उभरी हुई बॉडी नहीं चाहता। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो सभी चीजों को बैलेंस करके रखेगा। इसके बाद वो सभी चीजों को बैलेंस कर देता है। तभी जिन्वो के पास उसके मकान मालिक का कॉल आता है। वो बोल रहा होता है तुम रेंट कब दोगे? तो जिन्वो बोलता है तुम चिल्ला क्यों रहे हो, मैं दे रहा हूँ ना के। अब जिन्वो बैठ के सोच रहा होता है अगर मुझे सच में डबल अवेकनिंग मिली है तो मैं बहुत जल्दी वार्म्स कमा सकता हूँ, क्योंकि मैं लगातार ताकतवर बनता जाऊंगा और बाद में मैं एक टॉप रैंक का बंदा बन जाऊंगा। क्या मुझे सबको इस बारे में बताना चाहिए? इससे मेरी कमाई तो बहुत हो जाएगी, लेकिन नहीं, सबकी नजर मेरी तरफ ही आ जाएगी और बहुत सारे अपर रैंक के लोग मुझे मारने की कोशिश करेंगे। इस वजह से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता तब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा। तभी जिन्वो इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा था, उसे एक अटैक फोर्स का काम मिल जाता है। जिन्वो उस जगह पे जाता है। वहाँ पे उस अटैक फोर्स का लीडर जिन्वो से बोलता है देखो तुम्हें कोई लड़ाई नहीं करनी है, बस तुम्हें हमारे सामान उठाने हैं, इसके बदले मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, क्या तुम मंजूर करते हो? वैसे तो ये काफी अच्छा ऑफर है। जिन्वो बोलता है तुम सही बोल रहे हो। इसके बाद अटैक फोर्स के मेंबर जिन्वो से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? जिन्वो वहाँ पे उन्हें अपना नाम बताता है। तो वहाँ पे वो लोग जिन्वो का मजाक उड़ाते हुए बोल रहे थे तुम तो सबसे कमजोर हंटर हो ना। ये बात जिन्वो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तभी जिन्वो को 1% पीछे से आवाज लगाता है और वो बोलता है तुम तो मेरे जैसे हो बिल्कुल। जिन्वो उसकी तरफ देखते ही पागल हो जाता है। वहाँ पे वो देखता है ये पर्सन इतनी महंगी महंगी चीजें कैसे अफोर्ड कर सकता है, क्या ये कोई मिलियनेयर का बेटा है? जिन्वो समझ जाता है कि वहाँ पे उसे फालतू में ही बुलाया गया है, बस ये लोग जगह भरना चाहते थे, क्योंकि सी रैंक के डजन में बिना 10 हंटर के जाना बैन है, इस वजह से इन्होंने मुझे बुलाया है। इस वजह से वो बंदा अब जिन्वो के पास आता है और वो उससे बोलता है वो रहा हमारा सामान, उसे हटा दो। जिन्वो उनके सामान को देख के बोलता है क्या तुम्हारे पास फास्ट एड और हीलर नहीं है? तुम लोग हीलर नहीं ले जा रहे? तो अब वो बंदा बोलता है तुम्हें तो पता ही है एक सी रैंक डजन के अंदर हीलर को इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता है, इस वजह से हम हमेशा ऐसा ही करते हैं। जिन्वो वहाँ बोल रहा होता है इन लोगों के पास हीलर नहीं है और ये लोग गारंटी लेते हैं एग्रीमेंट के अंदर कि अगर किसी की जान जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी ये लोग लेते हैं। आखिर ये लोग पागल है क्या? और अब वही दो लोग जिन्वो को टोंट मारते हुए बोल रहे थे जल्दी चलो, वैसे भी सबको हमें ही मारना है। तभी वहाँ पे वो अमीर लड़का आ जाता है। वो जिन्वो से बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद वो लोग अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अटैक फोर्स नोटिस करता है कि इस डजन का दरवाजा रेगुलर डजन के दरवाजे से काफी बड़ा है। तभी जिन्वो बोलता है दरवाजे के साइड से क्या मतलब होता है? तभी वो अमीर लड़का जिन्वो को बताता है दरवाजे के साइज कभी भी मैटर नहीं करता, लेकिन दरवाजे के अंदर जितनी गहरी एनर्जी होती है उसी से डिसाइड किया जाता है कि डजन का रैंक क्या होगा। और अब वो लोग अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे चारों तरफ अंधेरा था और अब वो वहाँ पे मसाल जलाते हैं। तब उनके सामने काफी सारी टनल्स दिखती है। जिन्वो वहाँ पे सबको सतर्क रहने को बोलता है क्योंकि उसके सेंसेस ने काम करना शुरू कर दिया है। जिन्वो को बहुत तेजी से आवाजें सुनाई दे रही थी। जिन्वो सबसे बोलता है ध्यान दो, ऊपर से मॉन्स्टर आ रहे हैं। सब लोग ऊपर देखते हैं, वहाँ पे एंट मॉन्स्टर होते हैं। सब लोग मिलके उन एंट मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। जिन्वो देखता है कि उन लोगों की तालमेल बहुत अच्छी है और वहाँ का लीडर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। शायद इसी वजह से इन्हें हीलर की जरूरत नहीं होती। मुझे लगता है कि ये हमेशा हीलर के बिना ही काम करते हैं। और अब वो सबके सब मिलके मॉन्स्टर को मार डालते हैं। जिन्वो वहाँ देखता है कि वो अमीर लड़का भी बड़े आराम से मॉन्स्टर को मार रहा होता है, क्योंकि उसके वेपन बहुत ज्यादा महंगे थे और सभी मॉन्स्टर अब मारे जाते हैं। अटैक फोर्स का लीडर जिन्वो को थैंक यू बोलता है, क्योंकि जिन्वो ने ही सबको सतर्क किया था। तभी वहाँ पे 1% अटैक फोर्स के लीडर को बुलाता है। वहाँ पे वो दिखाता है कि कुछ कीड़े बहुत ज्यादा अलग तरीके से मरे हैं। वहाँ पे लीडर बोल रहा होता है मुझे लगता है यहाँ पे कोई बॉस है, मुझे पैसे की महक आ रही है। अब उसके अंदर से बहुत ज्यादा ईवल वाली वाइब आ रही होती है। तभी जिन्वो के सेंसेस काम करने लगते हैं और वो तुरंत उस अमीर लड़के से पूछता है क्या ये चीजें महंगी है? वो लड़का बोलता है हाँ, ये सारी चीजें मेरे पापा ने दी हैं, क्योंकि उन्हें जैसे ही पता चला कि मैं पहली बार हंटिंग करने जा रहा हूँ तो उन्हें ये सारी चीजें मुझे दे दी। जिन्वो बोलता है सबके सब सतर्क हो जाओ। तभी जिन्वो देखता है कि लीडर के अंदर से एक ईवल वाइब आ रही है।
तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप में से कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, क्यों भाई, कर दो जाके, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, तभी तो वीडियो पे व्यूज आएंगे। यूट्यूब तो सजेस्ट करने वाला है नहीं। तो अब मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, sayonara।